Find him! Bring me Birsa Munda, dead or alive! एक नाम, एक आवाज, एक आंदोलन जो जंगल के हर कोने से गूंज रहा था। और इस आंदोलन के बीच एक 25 साल का क्रांतिकारी, जिसे लोग कहते थे धरती आबा, वो ब्रिटिशर्स की सेना से लड़ने के लिए अकेला चल पड़ा। उसका नाम बिरसा मुंडा। 1890 का छोटा नागपुर, जब ब्रिटिशर्स अपनी राजनीति बढ़ा रहे थे और क्रिश्चियन मिशनरीज भी अपना प्रभाव फैला रहे थे। स्कूल खोले जा रहे थे, लेकिन उनका असली लक्ष्य मुंडा समुदाय के लोगों को उनका सरना धर्म छोड़कर क्रिश्चियनिटी अपनाने के लिए प्रेरित करना था। ये उस समय मुंडा समुदाय की परंपराओं के लिए एक सीधी चुनौती थी। मुंडा समुदाय वो थे जो झारखंड के छोटा नागपुर में रहने वाले आदिवासी थे और अपनी मुंडारी भाषा बोलते थे। फिर ब्रिटिशर्स के ठेकेदारों ने उन्हीं मुंडास ट्राइब के लैंड और रिसोर्सेज पर भी कंट्रोल ले लिया, क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट 1882 एनफोर्स हो चुका था। बिरसा जब 7 साल के थे तब उन्होंने देखा कि कैसे लोग अपनी जमीन और अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। तब यही दबाव, यही गुलामी बिरसा के दिमाग में सवाल जगाता है कि क्या ये ब्रिटिशर्स हमारे कल्चर और रिलीजन को मिटा देंगे। मगर फिर बिरसा की भी स्कूलिंग शुरू होती है एक जर्मन मिशनरी स्कूल में। ऐसा स्कूल जहां उन्हें क्रिश्चियनिटी और मॉडर्न एजुकेशन का एक्सपोजर मिला। और बिरसा ने कुछ समय के लिए क्रिश्चियन फेथ अडॉप्ट किया, लेकिन 1890 में वो ये स्कूल छोड़ देते हैं, क्योंकि वो अपने ट्राइबल रूट्स के साथ जुड़ना चाहते थे, अपनी पहचान और मुंडरी ट्रेडिशंस को वापस जीवित करना चाहते थे। फिर यहीं से शुरू हुआ बिरसा के क्रांतिकारी होने का सफर। एक ऐसी सोच जो सिर्फ रिवोल्ट नहीं, बल्कि अपनी पहचान और धर्म को वापस जीवित करने के लिए थी। और इसी सोच के साथ बिरसा ने बिरसाई सेक्ट एस्टैब्लिश की, एक ऐसी मूवमेंट जो मुंडरी ट्रेडिशंस को वापस ला सके और क्रिश्चियंस के कॉलोनियल इंटरफेरेंस के अगेंस्ट लड़ सके। ये सेक्ट फिर इतनी प्रभावशाली हो गई कि 400 से ज्यादा परिवार इसमें जुड़ने लगे और लोग बिरसा को धरती आबा यानी धरती के पिता के रूप में जानने लगे। इन बिरसा के रिबेल्स का स्लोगन बनता है, रानी का राज्य समाप्त हो और हमारा राज्य स्थापित हो। फिर इसी नारे के साथ 1895 में ये रिबेलियंस ब्रिटिश ऑफिसर्स पर आक्रमण करते हैं और बिरसा तीर धनुष को अपना हथियार बनाते हैं और उनके साम्राज्य से लड़ते हैं। मगर रिबेल्स के इस पहले युद्ध के बाद बिरसा को अरेस्ट कर लिया जाता है और हजारीबाग जेल में उन्हें 2 साल की सजा मिलती है। लेकिन उन्हें जेल में बंद किया गया था, उनके विचारों को नहीं, क्योंकि उन्होंने बिना हथियार के ही कृष्ण जी की तरह महाभारत चलाई। बिरसा ने अपनी सेना को मार्गदर्शन दिया और बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स की नींव हिलानी है, उनकी कौन सी चौकी पे हमला बोलना है। और बिरसा के आदेश पर उनकी सेना ने आक्रमण जारी रखा। फिर 1898 में जब बिरसा जी को जेल से रिहा किया गया, तब शुरू हुआ असली तांडव। 24 दिसंबर 1899 में बिरसा मुंडा अलग अलग ट्राइब्स को एक साथ लाए और उनका लक्ष्य था ब्रिटिश अथॉरिटी के पुलिस स्टेशंस, चर्चेज, लैंडलॉर्ड्स एस्टेट्स, हर एक कॉलोनियल सिंबल पे अपनी मुंडा समुदाय की छाप छोड़ना। फिर इन रिबेल्स और बिरसा मुंडा के वारों से ऐसे दिन आ गए जब ब्रिटिशर्स रात को जंगल में बाहर निकलने से डरने लगे। मगर कुछ दिन बाद डोंबरी हिल में ट्राइबल फाइटर्स और ब्रिटिश की सेना में ऐसी जंग होती है जहां 400 मुंडाज अपनी जान खो देते हैं। लेकिन बिरसा उनकी याद में अपनी इस मूवमेंट को कमजोर नहीं होने देते। वो इस रिवोल्ट को जारी रखते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। पर आखिर में 3 फरवरी 1900 में बिरसा को ब्रिटिशर्स कैप्चर कर लेते हैं और उन्हें सीक्रेटली ट्रांसफर किया जाता है रांची, एक मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में। और फिर 9 जून को यह खबर फैलती है कि बिरसा अब मर चुके हैं। उनकी मृत्यु कॉलेरा की बीमारी से हुई ऐसा बताया गया, लेकिन वहां के लोकल्स कहते हैं कि बिरसा जी को पॉइजन दिया गया। सच क्या था वो किसी को नहीं पता, मगर वो मात्र 25 साल का लड़का ऐसी हिम्मत दिखा गया कि ब्रिटिशर्स उसके नाम से कांपने लगे। और बिरसा जी के जाने के बाद उनकी सेना ने आखिर में ब्रिटिशर्स को घुटनों पे लाकर 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास करवाया, जहां उन्हें अपनी पहचान वापस मिली। आज के समय में उनके नाम पर कई इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए हैं। बिरसा मुंडा यूनिवर्सिटी, बिरसा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रांची का एयरपोर्ट बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स, हॉकी एरिनाज, म्यूजियम्स, ये सब। और 2021 में यूनियन कैबिनेट ने ऑफिशियली बिरसा मुंडा के बर्थडे को जनजातीय गौरव दिवस डिक्लेयर किया। देश भर में सेलिब्रेशंस, मीडिया कवरेज, स्कूल प्रोग्राम्स, सब उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर करते हैं। बिरसा मुंडा जी का संदेश आज भी जीवित है, अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपने धर्म के लिए लड़ो। और ये संदेश
125 साल बाद भी भारत के ट्राइबल और यूथ को इंस्पायर करता है। तो ये थी आज की हमारी राष्ट्रगाथा बिरसा मुंडा की। चलिए अब मिलते हैं अगली राष्ट्रगाथा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।